जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कल से शुरू हो रहे महाकुंभ में साधु संन्यासियों अखाड़ों के बाद अब आम लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। महाकुंभ में आज करीब 40 लाख लोगों के स्नान करने की संभावना है। संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जल पुलिस मुस्तैद है। हमारे सहयोगी संजय यादव बता रहे हैं कि जल पुलिस लोगों की सुरक्षा कैसे कर रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ प्रयागराज में लोगों का आना शुरू हो चुका है। मेरे पीछे की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, एक तरफ पीपा पुल पर लोग इस वक्त चले आ रहे हैं और सबको जहां पर रुकने की व्यवस्था है, टेंट सिटी जहां पर लगाई गई है। दोनों तरफ अगर मैं कहूं कि इस पूरे धारा के उस पार जहां आपको दूर तक हनुमान मंदिर दिखाई दे रहा होगा, लेटे हुए हनुमान मंदिर, बड़ा हनुमान मंदिर जिसको कहा जाता है, उधर भी रुकने की व्यवस्था। इसके अलावा इसके ऑपोजिट साइड में यानी गंगा इस पार भी रुकने की व्यवस्था की गई है। और आप देखिए कि ये पीपा पुल, चूंकि धारा के बीच ये पीपा के जरिए पुल बनाए जाते हैं जिस पर ये टेम्पररी पुल होता है। 18 ऐसे पुल तैयार किए गए हैं सिक्योरिटी पर्पज से, लोगों को आने जाने के लिए सरकार की तरफ से। और इन सब के अलावा देखिए कि कल ये भीड़ कम दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे स्नान का वक्त आ रहा है, मकर संक्रांति का और पौष पूर्णिमा जब इस पूरे मेले की शुरुआत हो जाएगी, वैसे वैसे लोग दूर दराज से, देश के हर हिस्से से इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप दोनों तरफ देखिए। एक तरफ अगर ये देखेंगे ये पीपा पुल जाने का रास्ता, और एक और वहां ये कतार से आप देखेंगे पीपा पुल इस तरीके से लगे हुए हैं। और ये एक एक करके इस तरीके से गंगा इस पार से उस पार तक यानी कुल मिलाकर 18 पीपा पुल की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से अरेंज किए गए हैं, पुल बनाए गए हैं ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ की स्थिति में किसी तरीके की अनहोनी ना हो जाए, तमाम बातों का ख्याल रखा गया है। आप ये तस्वीरें देखिए कैसे निर्माण किया जाता है पीपा पुल का, उसका एक छोटा उदाहरण यहाँ देखा जा सकता है। इसी तरीके से 2 पीपे तैयार किए जाते रखे जाते हैं, उसके ऊपर इनको बाकायदा कह सकते हैं कि गार्डर से इनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है और इन रस्सों के जरिए इनको स्टे किया जाता है, संभाला जाता है और इनको बांधा जाता है। ये करीब से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको एक एक करके इसी तरीके से असेंबल करके एक साथ लगातार आप देख सकते हैं कनेक्ट करके ये बड़ी सी जो लकीर है यानी ये पीपे के जरिए खड़ी कर दी जाती है। उसके बाद एक स्टील की प्लेट, लोहे की प्लेट इस पर रखी जाती है और वही आवागमन के लिए होता है। इसमें सिर्फ पैदल ही लोग चल रहे हैं क्योंकि ये पैदल बनाया गया है, लेकिन इसके अलावा इसमें गाड़ियां भी चलती हैं। जो लाइट व्हीकल होते हैं वो आराम से आ जा सकते हैं। गंगा की धारा इस वक्त आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो दिन है, जो इंतजार है, वो मकर संक्रांति का है, पौष पूर्णिमा का है, जिस दिन पवित्र स्नान माना जाता है। लोगों की बड़ी संख्या इस वक्त मौजूद है। मेरे इधर देखिए अगर आप, तो जो जल पुलिस है वो मौजूद है। जल पुलिस की मौजूदगी न सिर्फ संगम के चारों तरफ इस वक्त मौजूद है, हर तरफ लगाई गई है, बल्कि बकायदा ट्रेंड करके यहाँ पर इस बात को लेकर भी अलर्ट किया जा रहा है कि कोई अगर नदी के किनारे जा रहा है, जिस इलाके से फिसलने की संभावना है, गिरने की संभावना है, वहां पर जल पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लोगों को अलर्ट कर रही है। इन सब के अलावा क्या तैयारियां हैं, दरअसल अगर बात कर सकते हैं आप तो जरा बताइए जल पुलिस के तौर पर क्या क्या यहाँ पर तैयारी इस वक्त की गई है। जी, यहाँ जल पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हैं ताकि कोई अंदर ना जा पाए और जो डूबे उसको बचा लिया जाए। लाइफ बॉय जैकेट है, रिंग है और नावें भी लगी हैं अपनी सरकारी। अच्छा, हाईटेक इस बार कुछ तस्वीरें सामने आई थी। मान लीजिए कोई अगर डूब रहा है तो आपके पास एक बोट अलग से बनाई गई है जो आप जल्दी पहुंच जाते हैं, मोटर बोट है ऐसा? वो रिमोट वाली है। जी है, रिमोट वाली, रिमोट से चलती है वो। अच्छा, तो कहाँ सेंटर बनाया गया? जल पुलिस कहाँ मौजूद है? जल पुलिस नदी के किनारे हर जगह मिलेगी आपको। नदी के किनारे हाँ, मिलेगी। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को देखा, चूंकि बहुत दूर से आ रहे हैं लोग, अलर्ट नहीं है, चीजों को समझ नहीं है, आप लोग उनको समझा भी रहे हैं? जी, रास्ता बता रहे हैं उन लोगों को किस तरह जाना है, कैसे करना है। तो आप देखिए कि ये जो जिम्मेदारियां हैं उसको संभाल रहे हैं, यानी रास्ता भी बता रहे हैं, इसके अलावा अलर्ट हैं। खुद अपने इन्होंने जो लाइफ जैकेट होती है वो पहनी है ताकि अलर्ट मोड पर ये हैं कि किसी भी वक्त मान लीजिए कोई भी सूचना खबर आती है, अनहोनी होती है, तो इनकी मौजूदगी फ्रेम सेकंड में, वहां 2-3 सेकंड में ये लोग पहुंच जाएंगे। इन सब के अलावा अगर दूसरी तरफ व्यवस्था देखी जाए तो ये देखिए, ये इलाका सेक्टर 19-20 के आसपास का ये भी है और यहां से सारे पंडाल शुरू हो जाते हैं। इधर देखिए साधु संतों का आना शुरू हो चुका है और जो वीआईपी गाड़ियां हैं, मूवमेंट है, वो भी इस वक्त देखे जा रहे हैं। चूंकि 2 दिन बेहद खास होने वाला है, कल और परसों, ऐसे में ये पूरी तैयारी की जा रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई अव्यवस्था ना हो, हर एक चीज बेहतर तरीके से यहाँ पर हो पाए। जो लोग स्नान करने आ रहे हैं उनके रुकने, खाने और सुरक्षा की व्यवस्था तक सरकार की तरफ से और मेला प्रबंधन की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। पूरे यूपी की पुलिस यहाँ पर लगाई गई है, अलग अलग जिलों से पुलिस को बुलाया गया है और
विभागों को बांटा गया है ताकि हर तरीके से सुरक्षित यहां पर मेले का माहौल हो सके और मेला बिना किसी व्यवधान, बिना किसी अड़चन, बिना किसी समस्या के बेहतर तरीके से आगे बढ़े। लोग आए, यहां पर स्नान करें और स्नान करके फिर अपने घरों को जाएं। तो कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं संजय यादव, महाकुंभ प्रयागराज। महाकुंभ 2025 की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। महाकुंभ में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एआई का भी उपयोग किया जा रहा है। महाकुंभ में एआई किस तरह से लोगों की मदद करेगा, इसे लेकर लाइफ टाइम संवाददाता आशीष राज ने महाकुंभ एडीएम विवेक चतुर्वेदी से बात की। देखिए। इस वक्त हमारे साथ महाकुंभ एडीएम विवेक चतुर्वेदी जी हैं। सर, किस तरीके से महाकुंभ में डिजिटल तरीके से जो क्यूआर स्कैनर लगाए गए हैं, किस तरीके से काम करेंगे आप? ये क्यूआर स्कैनर लगे हुए हैं जगह जगह, वो पब्लिक की हेल्पलाइन जैसा है। अगर स्कैन कर ले, जैसे उनको स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो है, कहाँ स्टे करना है तो उस तरह का स्कैनर है। उसमें कई तो चार पांच तरीके के स्कैनर हैं। इसके अलावा टॉयलेट्स पे भी क्यूआर स्कैनर लगे हैं, जिसको आप स्कैन करके उसके साफ सफाई की कंप्लेंट कर सकते हैं या कुछ भी, उसका साफ सफाई अपने आप वो मैसेज चला जाएगा, जो उसकी क्लीनिंग टीम लगी हुई है वो उसको सही कर लेगी। एआई का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है इस महाकुंभ मेले में? ये 2700 करीब हमारे कैमरे लगे हैं। अगर एक एस्पेक्ट आप सिक्योरिटी का देखें तो मैं उसी पे अगर बताऊं तो इसमें 2700 एआई इनेबल्ड कैमरा है, पीटीजेड कैमरा है, जिसका लाइव फीड ICCC में रहता है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में। उसके माध्यम से हम लोग मेले की एक एक इंच, चप्पे चप्पे पे हमारी नज़र रहती है कि कहाँ क्या है, कैसा है। तो वो हम लोग को लाइव फीड दे देगा या फिर समय से अलर्ट दे देगा। जैसे मान लीजिए कहीं भीड़ की डेंसिटी बढ़ रही है तो समय से हमको अलर्ट दे देगा, तो हम उन पब्लिक को सेफली किसी और स्कीम जो हमारी है, ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी में जो स्कीम पास हुई है, उस पर डाइवर्ट करके उनको सेफली उनके स्नान करा करके उनको गंतव्य तक वापस कर सकते हैं। सर, क्या एआई जो लोग खोएंगे उनको ढूंढने में भी मदद? उसमें भी लगा है, हर जगह एआई का प्रयोग किया। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में भी एआई का वो कैमरा लगा है। एआई से वो चेहरे को सर्च करके उससे मिलाने में काफी मदद कर देगा। ठीक है सर। और अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से एआई हेल्प करेगा? मैंने बताया ना, एआई इनेबल्ड कैमरा है सारे, तो सारा लाइव फीड है ICCC कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, सारी चीजें देखी जा रही हैं और मेला एकदम नजर में रहेगा। चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है, हमारे कंट्रोल रूम से मैसेज जाकर के हम पूरी उसको इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, ये थे हमारे साथ विवेक चतुर्वेदी जी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से इस बार महाकुंभ मेले में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे जो लोग यहाँ पर आएंगे, अगर वो खोते हैं तो वहां पर जो सेंटर्स बनाए गए, वहां पर फेस रिकॉग्निशन के हेल्प लिया जाएगा, एआई का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर, ताकि उन लोगों को ढूंढा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ आशीष, प्रयागराज। महाकुंभ में देश दुनिया के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से आध्यात्मिक गुरु और संत सन्यासी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लोकप्रिय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। लाइव टाइम संवाददाता नितिन ठाकुर ने पंडित प्रदीप मिश्रा से खास बातचीत की है। महाकुंभ मेले पर क्या है उनके विचार, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ लाइव टाइम्स पर खास बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ स्टार्ट होने जा रहा है और पूरे देश के लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचने जा रहे हैं। लाइव टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है पटेल जी। सभी न्यूज चैनल के श्रोताओं को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पटेल जी, कल से महाकुंभ शुरुआत होने जा रही है, आप भी वहां पे जाएंगे। इस बार किस तरह से देखने को मिल रहा है कुंभ? देखिए, ये तो सुंदर महोत्सव पूरे सनातन धर्म की एकता का प्रतीक है। महाकुंभ 144 वर्ष के बाद ऐसा संजोग बना है जो सारे ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो रहे हैं और इस कुंभ में केवल भारत के ही नहीं, विदेश के भी संत साधु पधार रहे हैं और ये कुंभ एक सनातन धर्म को मजबूत करने की एक शाखा है। ये सनातन धर्म को एक प्रेरणा देने की है कि हमारा सनातन धर्म पूर्व से जो चला आ रहा है, गंगा यमुना सरस्वती का जो तट है वो साधारण तट नहीं है, हमारे यहाँ की नदियां कितनी पवित्र है ये दिखाया जाता है। कुंभ में जाएंगे, वहां पे कथा करेंगे, क्योंकि महाकुंभ है, पूरे लाखों श्रद्धालु आ रहा है मध्य प्रदेश। जी, करोड़ों की संख्या में शिव भक्त वहां पहुंच रहे हैं और जरूर हम 10 से 16 फरवरी तक कुंभ के पवित्र भूमि पर 21 नंबर सेक्टर में सतुआ बाबा शिविर में कथा रहेगी, वहां पर कथा का लाभ लेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चली, कितना संकल्प हो सकता है आपको? केस देखिए, भारत पूर्व से ही हिंदू राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। केवल यह है कि हमारे सनातनियों को एकजुट करना है और सारे सनातन धर्मों को एक साथ लेकर चलना है। जी, लाइव टाइम के माध्यम से एक अपील महाकुंभ को लेकर पंडित जी। मेरा सभी न्यूज चैनल के श्रोताओं भाई बहनों से निवेदन है कि इतना सुंदर कुंभ और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वहां व्यवस्थाएं करी है वो देखने लायक है, दर्शनीय है। आइए इस महाकुंभ के आप और हम सब हिस्सेदार बने और पधार कर कुंभ का लाभ लें।
तो ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने लाइफ टाइम्स में खास बातचीत की है। कैमरामैन रवि के साथ लाइफ टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। इसी के साथ लाइफ